नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ख़ासतौर से पर्यावरण सुरक्षा और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए ये अनवरत प्रयासरत हैं। हम आपको बता दें कि सरकारी विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद जब सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद पूरी तरह से अपने आप को समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। हमारे साथ हैं पृथ्वी सिंह गिल्ला बिश्नोई जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। आपके दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं, नमस्कार। सभी आपका आभार कि आप यहाँ आए, मेरे को इस योग्य समझा कि आपका साक्षात्कार किया जाए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस काम के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। और पृथ्वी सिंह जी, अभी हाल ही में आप लोग दुबई जाके आए हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को लेकर के एक मंथन हुआ है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे तमाम दर्शकों को कि क्या था उसमें। हाँ, बिश्नोई समाज की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था 4 और 5 फरवरी 2023 को दुबई में जी। तो उसके अंदर 500 के करीब भारत से लोग गए। बिश्नोई समाज के लोग थे ज़्यादातर तो, लेकिन और अन्य समाज के लोग भी थे। तो बहुत अच्छा सम्मेलन रहा वहाँ का, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। 363 शहीदों की ये समर्पित था ये सम्मेलन। तो अच्छा, समाज की तरफ से ये अच्छी पहल थी। पहली बार बिश्नोई समाज ने देश से बाहर जाकर कहीं पर्यावरण सम्मेलन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर तौर पर ज़रूरी भी है, पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा के लिए तमाम वर्गों को जागरूक होने की आवश्यकता है। पृथ्वी सिंह जी, अपने बारे में हमारे तमाम दर्शकों को ज़रूर बताएं कि सरकारी विभाग में किस डिपार्टमेंट में आप अपनी सेवाएं देते रहे, किस तरह का वहाँ अनुभव रहा, और सेवानिवृत्त होने के बाद किस तरीके से समाज के प्रति सक्रिय हैं। मैं एज ए सहायक सचिव मार्केट कमेटी में मेरी पोस्टिंग हुई शुरू में जी। और उसके बाद मैं सचिव बना। सचिव से डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इन्फोर्समेंट अफसर और रिटायरमेंट मेरी एज ए जोनल मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुई। तो मार्केट कमेटी में जॉब करते वक्त तो मैं ज़्यादा इतना स्वस्थ भी नहीं रहता था, मेरे थोड़ी तकलीफ भी रहती थी। और मैं एक साधारण सा आदमी था, मैं ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं कर पाता था। जो हमारे पोस्टिंग में ज़्यादातर यही चलता है कि जोड़ तोड़ करके ही लोग अच्छा स्थान पर जाते हैं। तो मेरे को तो जहाँ बोर्ड ने भेजा वहाँ ही चला गया मैं। कोई इस तरह की मेरे में गुण नहीं थे कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो पृथ्वी सिंह जी, रिटायरमेंट के बाद एकदम से समाज के प्रति समर्पण भाव कैसे और कब आया, और किस तरीके से आप खासतौर से बिश्नोई समाज और समाज में बड़े बदलाव को लेकर के आप सक्रिय हैं? जी, रिटायरमेंट के बाद में मेरी धर्मपत्नी बीमार हो गई, उनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था और 2 साल तक वो बेड रिडन रही। तो 2 साल तक तो मैं घर से कई बार जा भी नहीं पाया, उनकी सेवा में ही रहा। और जब वो प्रभु को प्यारी हो गई, उसके बाद में थोड़ी मेरी लाइफ में मायूसी भी आ गई, भाई क्या किया जाए। अब जीवन साथी चला गया, अकेला महसूस करने लग गया मैं। तो फिर मैंने सोचा, कुछ पढ़ा, कुछ इसमें देखता रहा यूट्यूब पर कई चीज़ें। तो मेरे ने फिर अपनी विचारधारा को बदल लिया, उस हिसाब से डाल लिया, भाई अब जीना है तो किस तरह जीना है। तो मैंने अपनी सोच में परिवर्तन कर लिया और मेरी लाइफ में परिवर्तन आ गया। और जनवरी 2020 में इंडिया टुडे मैगजीन आई थी, जिसमें पर्यावरण प्रेमी राणाराम बिश्नोई का फोटो कवर पेज पे था। मैं वो मैगजीन लेने गया, उस दिन तो वो आई हुई थी नहीं, बाद में उन्होंने कहा परसों आएगी। तो मैंने जितनी मैगजीन वो आई थी मैंने खरीद ली और लोगों को वो गिफ्ट में देता रहा, मैं बिश्नोई समाज के लोगों को। मैंने कहा ये हमारे समाज का है, पर्यावरण प्रेमी है, इसने इतने पौधे लगाए हैं, अपने एरिया में हरियाली कर दी इसने। जब आदमी के लिए पीने का पानी नहीं था, उस टाइम राणाराम जी ने पौधों को पानी पिला के पौधे बड़े कर दिए। और आज उनका गांव और उनका खेत, जहाँ पर लोग अब भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ देखने के लिए उनको। तो फिर मैं उनके गांव गया, इंडिया टुडे मैंने बांटी और फिर कोरोना आ गया, कुछ मैगजीन मेरे पास बच गई। तो फिर मैंने प्रोग्राम बनाया कि उनसे मिल के आता हूँ मैं। ये प्रभु के आदेश थे मेरे को, भाई वहाँ जाओ आप। जो मैं वहाँ गाड़ी लेके और वहाँ उनके गांव पहुँचा। जोधपुर से 80 किलोमीटर उनका गांव पड़ता है। मैं जाके उनसे मिला तो एक साधारण सा आदमी
पढ़ा लिखा है नहीं, ना मोबाइल रखता, दिन दुनिया से दूर है, लेकिन उसने परिवर्तन ला दिया पर्यावरण के क्षेत्र में। अपने अड़ोस पड़ोस में 50,000 पेड़ उन्होंने लगा दिए, तो इसी वजह से वो प्रसिद्ध हो गए। इंडिया टुडे ने उनको अच्छी कवरेज दी, मुख्य पृष्ठ पे उनका फोटो आया, तो मैं उनको जाके मैंने 8 महीने छपने के बाद में वो इंडिया टुडे मैंने उनको जाके भेंट की। तो समाज में लोग ये फोटो खिंचवाने में ही रहते हैं व्यस्त, जो धरातल पर काम करना चाहिए वो लोग नहीं करते, या जिन्होंने पर्यावरण के लिए इतना काम किया हो। जिस आदमी को इंडिया टुडे ने ये समझा कि इस आदमी को हमने कवर पेज पे लेना है, इसका योगदान बहुत बड़ा है, तो समाज की तरफ से इतना बड़ा योगदान उनको रहा नहीं। तो ये एक दुखद बात है, समाज को भी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन था, तो उस पर्यावरण सम्मेलन में उस आदमी को ले जाना बहुत आवश्यक था, लेकिन मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, ना कभी जरूरत पड़ी, तो मैं तो जा भी नहीं सकता। मैंने कहा फिर हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो अखिल भारतीय महासभा को हम कोशिश करते भाई आपको लेके जाएं। बोले पृथ्वी सिंह जी मैं चल फिर नहीं सकता अब तो, और अब मैं नहीं जा सकता, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। पृथ्वी सिंह जी, जम्हानी साहित्य को लेकर के भी आप लगातार सक्रिय हैं। समाज में जो है लगातार पुस्तकें वितरित करने की जो प्रक्रिया है वो भी अनवरत जारी है। अब तक का क्या आंकड़ा है, कितनी पुस्तकें आप वितरित कर चुके हैं और आने वाले समय में किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? जामबानी साहित्य अकादमी का एक्चुअल में तो मैं मेंबर भी नहीं हूँ, ना कोई मेरे पास ना सभा में कोई पद है, ना महासभा में कोई पद है, ना जामबानी साहित्य अकादमी में कोई पद है, लेकिन काम करने के लिए पद होना जरूरी नहीं है। तो मैंने यही सोच मेरी है, तो मैं बस मेरे मन में आती है भाई ये काम करना है, गुरु महाराज के आदेश होते हैं। तो मैंने बच्चों को ये साहित्य बांटना शुरू किया, बच्चों की परीक्षा कराई मैंने, 100 शब्दवाणी ली और 50 जमसागर ली। बच्चों को मैंने जब परीक्षा करवाई यहाँ हिसार में तो उनको बांटी मैंने। बाद में दानदाता मेरे पास देने लग गए, भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, 100 पुस्तकें मेरी तरफ से ले लो शब्दवाणी की, 50 जमसागर ले लो। इस तरह लोग मेरे को देते रहे, हम परीक्षाओं में वो बांटते रहे, तो उसका प्रचार पर धीरे धीरे बढ़ता गया। कुछ मेरे में एक कला है कि मैं स्टिकर इतना अच्छा बना लेता हूँ कि जो स्टिकर देख लेता ना आदमी वो सोचता यार ये तो 12,600 रुपये तो कुछ नहीं, 100 पुस्तक होंगे। वो लोग मेरे को देने लग गए। जिसके भी कोई बड़ा बुजुर्ग स्वर्ग सिद्धार्था है तो उसकी याद में लोग देने लग गए, ताकि बांटने लग गए, बच्चों तक साहित्य पहुँचे। इस प्रकार ये सिलसिला चल पड़ा और अब तक 8,000 पुस्तकें बिश्नोई समाज में 1 साल के अंदर पहुंचा चुका हूं मैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे को संतुष्टि भी है इस काम से। बिल्कुल। हम पक्षी घर का भी जिक्र करना चाहेंगे पृथ्वी सिंह जी। उसमें भी आप जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं समाज के दूसरे दानदाताओं के साथ मिल करके। वो क्या सपना है और कैसे साकार हो रहा है? वो मेरे गांव के पास ही एक सारंगपुर गांव है, मेरा दोस्त बनवारी लाल उस गांव का है। हम दोनों उसके गांव में गए एक दिन, तो उसके गांव में मैंने देखा ये कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंग किसने बना दिया। तो उन्होंने कहा ये तो पक्षी घर बनाया है, अनिल उनका भाई लगता है कुंबे में, उसने बनवाया है। तो मैंने कहा ये देख के आते हैं। तो हम वो देख के आए, मेरे को बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा और एक नया विजन मिल गया मेरे को। हमारा समाज जो है वो जीव प्रेमी तो है ही, जीवों के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। तो पक्षियों के लिए किसी ने अब तक ज़्यादा विचार नहीं किया, और हिरणों के लिए और जानवरों के लिए तो है बहुत उदाहरण हमारे समाज में। पक्षियों के लिए मैंने अनिल का वो देखा पक्षी घर बनाया हुआ, तो मेरे को पसंद आ गया। मैंने सोचा इसका प्रचार करते हैं। मैंने आके मीडिया में यहाँ अमर ज्योति में उसका दिया, अखबार वालों को बताया, उन्होंने मंडे पॉजिटिव, दैनिक भास्कर ने मंडे पॉजिटिव में छाप दिया पूरा का पूरा, और आगे से आगे ये सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर अनिल ने मेरा नाम, उनको जो कंपनी ये बनाती है आशीर्वाद कंपनी गुजरात की है, उनको मेरा नंबर दे दिया। उन्होंने मेरे से बात करी, भाई आपका इस तरह है, आप कर सकते हो ये काम, तो पक्षी घर हम बनाते हैं और आपको हम आएंगे सारंगपुर एक दिन, उस दिन आपको साथ लेके चलेंगे। तो वो मेरे को साथ लेके गए अम्बाड़ा में बनने लग रहा था उस टाइम, शुरुआत हुई थी। वो देख के आया मैं, वो अच्छा लगा। बाद में वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में उसको भी देख के आया। और बादरा में बन रहा था एक, उसको नींव रखी, उस दिन भी गया। और बाद में भी मैं गया, इसका मैं प्रचार करने लग गया। उन्होंने मेरे को हरियाणा और पंजाब के लिए अथोराइज कर दिया, भाई आप लोग आप ही बात करोगे सबसे,
और जो भी बनवाना चाहता है तो आपके थ्रू ही सारा काम होगा। तो मैं उनका प्रचार प्रसार करने लगा। उन्होंने मेरे को यहाँ हरियाणा पंजाब के लिए अथराइज कर दिया। तो लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास। बहुत से गाँव में अब सलाह बन गई है पक्षी घर बनाने की लोगों की। और कुछ मैंने घोषणा कर दी कि 10 गाँव में जहाँ बनेंगे मैं 11-11 हज़ार रुपये दूँगा सभी गाँव में। तो मेरे और दोस्त हैं दलीप सिंह जी, उन्होंने कह दिया 10-10 हज़ार मैं भी दे दूँगा सभी गाँव में। कृष्ण जी है बीजेपी के उपाध्यक्ष है हिसार के, उन्होंने कह दिया 10-10 हज़ार रुपये मैं दे दूँगा 10 जगह। इस तरह एक वो अनिल जी हैं, उन्होंने गाँव में 10 लाख रुपये लगा दिए। लेकिन उन्होंने कहा 10 गाँव में जहाँ शुरू होगी अब तो मैं भी 51 रुपये सभी 10 गाँव में दे दूँगा। इस तरह हवा सिंह जी हैं जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर है गांव ढाणी मांजरा के, उन्होंने ही कह दिया मैं भी सभी में दूंगा। और अब तो लाइन लग गई मेरे पास ऐसे लोगों की जो कहते हैं आप शुरू करवाओ, दानदाता तैयार है लाख रुपए देने के लिए। तो ये एक अच्छा संकेत है, पक्षी घर बनेंगे जल्दी से जल्दी। और हमारा हरी भरी वसुंधरा ग्रुप है हिसार में, पौधारोपण जिसके थ्रू हम करते हैं। तो उस ग्रुप का भी विजन है कि हम एक पक्षी घर हिसार में बनवाएं। तो इस तरह चल रहा है, प्रोग्राम चलेगा और कामयाबी प्रभु की कृपा है वो होती रहेगी। में बिल्कुल समाज में प्रेरणा देने के लिए और प्रेरक प्रसंगों की भी बात होती है। बहुत से कथावाचिकाएं और कथावाचक भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं समाज में, और उनमें भी आपकी बड़ी सक्रियताएं रहती हैं। जहां भी जो है विष्णोई समाज को लेकर भगवान गुरु जम्भेश्वर महाराज जी की कथाएं होती हैं, वहाँ भी बड़ी सक्रियता रहती है आपकी, क्या कहना? जहाँ भी कथा होती है वहाँ मैं हर जगह पहुँचता हूँ। और मैं पहले कथा से पहले पौधा लगवाता हूँ उनसे। हर जगह जहाँ हरियाणा में जहाँ भी कथा हुई, जिस भी हमारे समाज के संतों ने की, चाहे गोवर्धन राम जी हो, चाहे राजेंद्रानंद जी हो, और चाहे डॉक्टर मधु बिश्नोई रही हो, तो मैं सबकी कथाओं में पहुंचा और सबसे पौधारोपण भी करवाया। तो एक थोड़ा अच्छा प्रचार हुआ पौधारोपण के प्रति। तो इस प्रकार से अब आगे एक और युवा हमारा है संदीप डारा, वो अब शुरू करेगा 24 तारीख से फरवरी से। तो उस दिन जाऊंगा उसके गांव में, उसको भी वृक्षारोपण भी करवाऊंगा। मोमेंटो के तौर पर उसको कुछ जमसागर भी मैंने तैयार करवा रखी है, वो भी दे के आऊँगा। तो वो मैं युवाओं के प्रति खासकर, जिस तरह रवि बिश्नोई है हमारा, रवि बिश्नोई को मैंने सबसे पहले हरियाणा में उसका प्रचार शुरू किया। मैं उस तक पहुँचा, उसको एल्बम बना के भेंट की। राणा राम जी को मैंने एल्बम भेंट की। हमारे समाज के सबसे पहले सही राम जी धानिया MLA रहे हैं जनसंघ से, संयुक्त पंजाब के अबोर से। तो उनको मैंने उनके जन्मदिन पे मैं उनसे मिलने गया और उनकी एल्बम बना के उनको भेंट की। इस तरह कुलदीप बिश्नोई को मैंने 10 लोगों को तो एल्बम बना के भेंट कर दी। और 10 के करीब ये साधु संत हमारे समाज के जो हैं, उनका सबका आकाशवाणी से साक्षात्कार करवाया। और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि विवेक जी हमारा साक्षात करें, मेरे सब शर्त रखते हैं भाई विवेक जी होंगे ना उस दिन ले जाना हमें। तो ये आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आप समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो पृथ्वी सिंह जी, क्या है कि हमारा खुद का भी सौभाग्य है कि ऐसे संत जनों के साथ बैठने का अवसर मिलता है और उनके मुखारबिंद से तमाम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो जीवन के लिए बड़ी सदुपयोगी होती हैं। आखिर में तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, पृथ्वी सिंह जी एक समाज सेवक होने के नाते और समाज को एक नई दिशा देने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो संदेश पर्यावरण के प्रति है मेरा। सबसे पहला तो पर्यावरण के प्रति है कि पर्यावरण जब तक अच्छा नहीं रहेगा तो धन दौलत कितनी इकट्ठी हो जाओ, कल को जिस तरह कोरोना काल में आदमी असहाय हो गया, इस तरह अगर वृक्ष ना रहे इस धरती पर ज़्यादा, इस तरह काट के हमने दुबई में जिस तरह बिल्डिंग बना दी, ऐसी बिल्डिंगें हर जगह बनने लग जाएगी, वन नष्ट हो जाएंगे, तो पर्यावरण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। पानी की बोतल लेके अब हम पीने लग गए, इस तरह कल ने तो गैस के सिलेंडर लेने पड़ेंगे लोगों को। तो पर्यावरण के प्रति गुरु महाराज का ये विष्णु समाज को समझो एक अच्छा संदेश है कि आप लोग जाओ। और जिस तरह दुबई में उन लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, अगर उन लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि वृक्षारोपण करो आप, तो वो लोग पता नहीं कितने वृक्ष लगा सकते हैं, कितने मतलब साहसी लोग हैं। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।